Welcome to my channel. Today again we are going to start application of trigonometry question number 9. पार्ट ए के जो क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, देखिए बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन देखेंगे, हम पहले रीड करेंगे क्या पूछ रहा है। ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग leans against a wall making an angle of 60 degree with the wall. Find the height of the wall from the point the ladder touched the wall. मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा ये समझिए। क्वेश्चन में ये बताया कि अगर आप एक वॉल है, सपोज वॉल जो आपके घर की भी हो सकती है, कहीं भी बाहर से भी, तो वो वॉल पर एक लैडर, आपको पता है सीढ़ी, उसको हम लगा दें। लगाने के बाद जो वॉल को टच करेंगे, जहाँ पर टच करेंगे सीढ़ी को, लैडर को, वो पॉइंट से एंगल बन रहा वो है 60 डिग्री टॉप ऑफ दी लैडर, यानी वॉल के हाइट पर। और वॉल की हाइट भी दे दिया है 15 मीटर। यस नो, ए लैडर 15 मीटर दिया, लैडर की लेंथ दे दिया, लैडर की लेंथ 15 मीटर दे दिया और हमको एंगल भी बता दिया। बट दे आर आस्किंग फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। जब वो लैडर लगाने के बाद जो टच हो रहा है उसकी हाइट फाइंड आउट करो वॉल की, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखेंगे अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। बच्चों परेशान होने का नहीं है, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1, लेंथ ऑफ द लैडर इज हाउ मच 15। पॉइंट नंबर 1, आपको लेंथ दे दिया लैडर की लेंथ, सपोज लेंथ दे दिया, लैडर की लेंथ है L इज टू 15 मीटर। आप सेंटेंस में भी अच्छे से लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द लैडर L इज टू 15 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। मगर क्या बात हो रही वो अच्छे से याद है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के तरफ से, तो आपको थीटा इज हाउ मच 60 डिग्री दे दिया। ओके, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, देखेंगे मगर कैसा होगा। पॉइंट नंबर 3, the ladder touched the wall, find the height of the wall, यानी height of the wall, height of the wall, h we have to find। देखिए ये 3 पॉइंट्स आपकी हेल्प क्या करने वाले हैं। देखिए अब डायग्राम देखिए, मैं बताऊंगा आपको। सपोज करो ये वॉल है और यहाँ पर आपकी लैडर को लगाया गया है। देखिए मैं लैडर भी उतार दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आए जैसा। ये हो चुका है लैडर आपका। ओके, ये वॉल है, ये वॉल जो है, वॉल की हाइट नहीं मालूम है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हाइट फाइंड आउट करना है वॉल की। एंड जो लैडर टच की गई है वॉल को, वहां का जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री। और जो लैडर है, लैडर 15 मीटर, आपको इसकी भी लेंथ दे चुका है 15 मीटर लॉन्ग, तो आपको फाइंड आउट करना है हाइट। अब सवाल ये है, सर आप बताए थे हमको यहाँ पर एंगल है तो ये अपोजिट होगा, राइट पॉइंट की बात है। मगर मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो चीज़ को यूज़ किया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से, तो हमको जो है सो यहाँ भी एंगल 60 बनेगा। मगर ये जो चीज़ है इसको कंसीडर, हमको सिंपल यही मेथड में जाना है। एंगल यहाँ पर है तो ये एडजेसेंट हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये अपोजिट हो गया, एडजेसेंट हाइपोटेनियस। मगर एंगल यहाँ है तो एडजेसेंट ये बन गया। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर आप तो हमको बताए थे इस तरीके के डायग्राम में कि एंगल यहाँ है तो ये एडजेसेंट हो जाता और इसका अपोजिट ये हो जाता। यस, बट एंगल जब ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मगर एंगल ऑफ डिप्रेशन में अपोजिट यहाँ नहीं बताना है आपको। बच्चे यहाँ कर देते हैं सर नहीं, हाँ अपोजिट तो यहीं बताएंगे, मगर एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से क्या करते हैं बच्चे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी इधर ही अपोजिट होगा, ये एडजेसेंट बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब आपको ये दोनों साइड को यूज करते हुए हेल्प करना है, यानी यूज करना है, दो रेशियो, कौन सा रेशियो अप्लाई करना है गौर से देखिए। सर आपने बता दिया पॉइंट्स तो चलो अच्छे से समझ में आ गया। अब बचा कौन, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज ये दोनों कौन से रेशियो में आता है वो आपको माइंड लगाना है। अरे भाई एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज कॉमन सी बात है, कॉस थीटा में आता है।
साइन थीटा में अपोजिट बाय हाइपोटेनियस आता, तो कॉस थीटा में एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस आता। तो ये जो रेशियो आपको लेना होता है विद द हेल्प ऑफ साइड्स, साइड्स को देखते हुए हेल्प लेना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बन गया है कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। अब आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास 60 डिग्री, और एडजेसेंट तो हमारे पास हाइट है, और हाइपोटेनियस हमारे पास, ये एडजेसेंट लिख लो, ये हाइपोटेनियस लिख लो। हाइपोटेनियस 15 मीटर है, ये h है। सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में 60 डिग्री, ओके, और यहाँ एडजेसेंट में आ गया h और हाइपोटेनियस में आ गया 15 मीटर। सवाल ये है सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, आप सब्स्टिट्यूशन बता दिए हैं रेशियो की हेल्प से। अब हमको सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। क्या है वो फॉर्मूला? सिंस 60 cos 60 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। ये आपको अच्छे से याद होना है, इसका भी आपको वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू कैसे याद करना है। वो भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ हूँ, लॉजिक से आप याद कर सकते हैं उसको। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि sin 30 के अपोजिट होता है वो। sin 30 1/2 है तो cos 60 1/2 है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, cos 60 की जगह पे हम लिखे हैं 1/2, इसका कंटिन्यूशन है आपको यहाँ पर, और हाइट का हाइट और 15 मीटर का 15 मीटर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, h इंटू 2h होगा, 1 इंटू 15 मीटर, 15 एज इट इज रहेगा, मीटर को बाद में भी लिख सकते हैं आप। h इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2 चले जाएगा। अब 15 डिवाइडेड बाई 2 को तो नहीं रख सकते हम, उसको डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा मैं। 2 को इधर रखो, 15 को इधर रखो, ये रफ कॉलम में करना है। 2 7 जा 14, हम माइनस करें 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10, तो ये माइनस करें 0, तो हमको आंसर क्या आया क्वेश्चन में, द h इज नथिंग बट 7.5 मीटर हाइट। तो हमको ये वैल्यू आ चुकी है 7.5 मीटर, जो फाइंड आउट करना था हमको। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस है, आप समझिए, टेंशन मत लीजिए। डायग्राम मेन पॉइंट्स के हिसाब से डायग्राम बना, डायग्राम की हेल्प से रेशियो हमको कौन सा लेना है, साइन लेना है, tan लेना है, कॉट लेना है या कॉस लेना है, वो ले लिए। लेने के बाद इस तरीके के हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर आया है। तो प्रैक्टिस करना ही मेन इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम के ऊपर वर्कआउट करना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा डायग्राम के ऊपर है डिपेंड, तो प्रैक्टिस करिए। इसमें कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट करके मुझको बताइए, राइट ऑन फास्ट।